हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, जो कि करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम XYZ किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये अप्लाई होता है सब पे। एक बार लगो, अच्छे से लगो और तब तक लगे रहो जब तक सफलता ना पालो। तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं वाला कॉन्सेप्ट अपनाओ, ठीक है। और जल्दी से जल्दी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा प्लान बना लिया कि अरे यार पढ़ते रहना है, नहीं। लगातार पढ़ना है, एफर्ट ज़बरदस्त लगाना है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट लेना है। दोस्तों, जो हमारी ये बिहार की जो कोर फैक्ट वाली ये सीरीज़ चल रही है, घटना चक्र वाली, इसमें चंद कुछ टॉपिक्स बच गए हैं जिसे कवर करके इसे वाइंड अप करने वाला हूँ मैं। बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एक बार जस्ट मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ कवर कर लिया हमने। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ओवरव्यू, क्लाइमेट, पॉलिटी, बजट और इकोनॉमी तो करंट में पढ़ाया हुआ है, तो इसे हमने स्किप किया हुआ है। आज मौका है टूरिज़्म पढ़ने का। टूरिज़्म इन बिहार आज हम लोग पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में देखेंगे। टूरिज़्म इन बिहार पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में कवर होगा। उसके बाद आएगा इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, फिर आर्ट एंड कल्चर और मिसलेनियस भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा करंट मैं देखता हूँ, करंट ऑलरेडी कवर करा रखा है। मल्टीपल सोर्सेज क्या देना ज़रूरी है, एक बार आपसे पूछूंगा। अगर आप कहोगे तो इसके करंट्स के भी को कवर कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा चलते हैं टूरिज़्म। हम लोग टूरिज़्म को पढ़ते हैं, ठीक है। टूरिज़्म इन बिहार। तो जस्ट स्क्रॉल डाउन करता हूँ। हाँ, ये देखिए अब आ गया यहाँ पे टूरिज़्म इन बिहार आपके स्क्रीन पे। चैनल पे नया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हमारे जो है नोटिफिकेशन ऐसे ही वीडियोस का आप तक मिलता रहे। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, आप तक पहुँचता रहे, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन बस यही है, मेरा मोटिवेशन, ठीक है। मेरा मोटिवेशन है कि मेरी फैमिली ग्रो हो, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के पास पहुँचूँ, रीच आउट करूँ, और टीचर्स कम्युनिटी में, स्टूडेंट कम्युनिटी में एक रिस्पेक्ट कमाना चाहता हूँ। हर टीचर कमाना चाहता है, तो ज़रूर इसे करें, ठीक है। तो ये छोटे से बॉक्स में आपको दिख रहा है इन्फॉर्मेशन है, इसे पढ़ लेंगे, फिर आगे एक एक करके पॉइंट वाइज चलेंगे। तो कहता है, एज ए इंट्रो में बात करूँ टूरिज़्म इन बिहार, तो बिहार एंटिक्विटी क्या होता है? पौराणिकता। बिहार काफ़ी पुराने समय से ही हिस्टोरिकली रिच रहा है। इज़ एविडेंट फ्रॉम इट्स नेम विच इज़ डिराइव फ्रॉम एंशियंट वर्ड विहारा। विहारा मतलब होता है मोनेस्ट्री, ठीक है। विहारा मतलब होता है मोनेस्ट्री। चूँकि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री खूब रही हैं बिहार में, तो इसलिए इसका नाम इसी से जो है बिहार पड़ गया। इट इज़ इंडीड ए लैंड ऑफ मोनास्ट्रीज, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, मुस्लिम, सिख, श्रीन्स। हर तरीके के समुदाय का जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ है। मोनास्ट्रीज हैं, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, मुस्लिम है, सिख भी यहाँ पे। आखिरी सिख, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है पटना में ही हुआ था। सो अराउंड दिस एंशियंट लैंड ये सब पढ़ते हैं। वेयर इंडियाज फर्स्ट मेजर एम्पायर्स रोज एंड फेल, जैसे कि मगध की धरती पे मौर्यन एम्पायर। वेयर द ruins of world's earliest university slumbers in the void of time, ठीक है। नालंदा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बिहार इज़ अ वर्सेटाइल डेस्टिनेशन विच मीट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वेराइड इंटरेस्ट वाले लोग का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट पूरा होता है, चाहे वो रिलीजियस चीज़ को देखने आए, आर्ट एंड कल्चर को देखने आए, हेरिटेज को देखने आए, या फिर इकोलॉजिकली कुछ देखना चाहिए, जैसे वाल्मीकि नगर है हमारे यहाँ, और भी सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ द लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा। बिहार क्या है? लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा है। ही अटेंड हिज इनलाइटेनमेंट। कौन नहीं जानता है कि बोध गया में उनको पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पे जो है मिला था, उनको इनलाइटेन हुए थे। एमंग ऑल इंडियन स्टेट्स, बिहार इज़ वन मोस्ट इंटीमेटली लिंक्ड टू लाइफ ऑफ बुद्धा, रिजल्टिंग इन ए ट्रेल ऑफ पिलग्रिमेज विच हैव कम टू बी नोन एज बुद्धिस्ट सर्किट, ठीक है। बुद्धिस्ट सर्किट में बिहार का बहुत सारा जो है साइट है।
10th गुरु जो मैंने कहा था कि सिख धर्म के श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, इनका जन्म जो है और इनका बचपन जो है बिहार में ही गुजरा है। माँ सीता, रामायण की सबसे इम्पोर्टेंट स्त्री माँ सीता वॉज बोर्न हियर इन सीतामढ़ी एंड हर चाइल्डहुड वॉज स्पेंट इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार। ये भी इम्पोर्टेंट है, सीतामढ़ी नाम ही रख दिया गया है उस जगह का, ठीक है, और उनका चाइल्डहुड यहीं पे बीता है। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर स्वामी टुक बर्थ हियर इन बिहार हैड बीन हिज क्रम भूमि। बिहार इनकी जो है क्रम भूमि रही है, कर्म भूमि रही है। मनेर शरीफ जो है बिहार शरीफ में पड़ता है, फुलवारी शरीफ में, आर द सेंटर्स ऑफ द एंशियंट सूफी फेथ। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1980। बहुत लेट इस्टेब्लिश हुआ है, थोड़ा और पहले हो जाना चाहिए था। खैर, ये हो गई एक ब्रीफ इसके बारे में। टूरिज़्म पढ़ना है तो थोड़ा सा बिहार का जो रिच टूरिस्ट जो है डेस्टिनेशन है, हिस्ट्री है टूरिज़्म से रिलेटेड, ये ज़रूरी है। बुद्धिस्ट सर्किट से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, बुद्धिस्ट सर्किट से स्टार्ट करेंगे। बुद्धिस्ट सर्किट में जो है बिहार के जो जगह आते हैं उसमें है बोध गया। ऑफकोर्स इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति, जिसे कहते हैं इनलाइटेनमेंट, यहीं पे हुआ था। राजगीर, अगेन वहाँ पे बहुत दिनों तक रहे थे वो। पटना, नालंदा, वैशाली डिस्ट्रिक्ट कम अंडर बुद्धिस्ट सर्किट इन स्टेट, ठीक है। बिहार स्टेट में बोध गया, राजगीर, पटना, नालंदा, वैशाली, ये सब बुद्धिस्ट सर्किट में आते हैं। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। बोध गया, महात्मा बुद्धा अटेंड इनलाइटेनमेंट एट बोध गया बाई सिटिंग अंडर बोधि ट्री, ठीक है। फिग ट्री थी ये, बोधि ट्री बोलते थे। द फॉलोइंग आर द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन बोध गया, दैट इज बोध गया में कभी जाओगे तो घूमना बहुत ज़रूरी जगह है यार। मैं गया था बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतना घूम नहीं पाया क्योंकि मेरे पास टाइम की स्कार्सिटी थी, मेरी ट्रेन तुरंत ही थी। बट मैं उस जगह पे तो गया था, ठीक है। बोध गया वहाँ पे उस जो है कैंपस में नहीं जा पाया जहाँ पे बोधि ट्री वगैरह है, बट ठीक है गया था वहाँ तक। बहुत भीड़ लगती है। महाबोधि टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है। अनिमेष लोचन चैत्या है, बोधि ट्री है, चनक्रमना है, 80 फीट हाई बुद्धा का स्टैच्यू है, 80 फीट हाइट का। बुद्धा कुंड है यहाँ पे, सुजातागढ़ है, दुर्गेश्वरी हिल है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है, टेम्पल ऑफ चाइना, म्यांमार, जापान, थाईलैंड, तिब्बत, भूटान। इन्होंने जो है इस जगह पे अपना अपना टेम्पल बना रखा है, अपना अपना टेम्पल बना रखा है। और यहाँ से लोग अभी भी आते हैं, बहुत मात्रा में आते हैं इस जगह को, इस पवित्र जगह को घूमने के लिए। द प्रेजेंट बोधि ट्री बिलोंग्स टू 5th जनरेशन ऑफ ओरिजिनल बोधि ट्री, ठीक है। ये जो है ओरिजिनल बोधि ट्री थी, उसके फिर ब्रांच जो है फिर लगाया गया, दूसरा जनरेशन है, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन का भी ट्री चल रहा है। आज भी ये ट्री इंटैक्ट है, ओरिजिनल बोधि ट्री का है। राजगीर, तो राजगीर जो है इट इज़ सिचुएटेड 15 किलोमीटर फ्रॉम नालंदा, नालंदा ज़िले में ही है। नालंदा ज़िले में जाओगे तो 15 किलोमीटर नालंदा के मुख्यालय से इसका डिस्टेंस पड़ता है। इट वॉज द कैपिटल ऑफ मगध महाजनपदा बिफोर पाटलिपुत्रा विच वॉज नोन एज राजगृह। राजगीर को राजगृह भी कहा जाता था। तो ये तब तक कैपिटल रहा था जब तक उदयन गद्दी पे नहीं बैठा। उदयन गद्दी पे बैठा और उसने फिर फाइनली जो है राजधानी चेंज की पाटलिपुत्रा के इम्पोर्टेंस को देखते हुए, क्योंकि वो एक नेचुरल बेड़ा बन रहा था वहाँ पे नदियों के वजह से, गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे है, इसलिए इसने जो है राजगीर को छोड़ के कैपिटल जो है अपना नया बना लिया। महात्मा बुद्धा नॉट ओनली स्पेंट मेनी ईयर्स इन राजगृह बट ऑल्सो गेव sermons to King बिम्बिसारा on the गृधकूटा हिल। गृधकूटा हिल यहाँ पे है, गृधकुट हिल बोलते हैं। यहाँ पे सरमन दिया था इन्होंने, जो किंग था डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था उसको, और समकालीन था महात्मा बुद्धा के, इसको सरमन दिया था। जीवक्रमन वन जो है मोनास्ट्री वॉज फेवरेट एबोर्ड ऑफ बुद्धा, ठीक है। वहाँ पे बैठते थे ये
जीवक्रमन मोनास्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस बिम्बिसारा डोनेटेड वेनुवन विहारा टू बुद्धा। वेनुवन विहारा जो है बिम्बिसार ने, उनको फेमस हो रहे थे उस समय बुद्धा, उनके विचारों से खुश होकर इसने, बिम्बिसार ने, जो कि उस समय मगध की गद्दी पे बैठा था, हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था, वेनुवन विहारा ये बुद्धा को गिफ्ट किया था। इट इज़ सेड दैट बुद्धाज इंजरीज वेर ट्रीटेड बाय जीवक फिजिशियन। जीवक फिजिशियन जो था वो राजगीर से बिलोंग करता था और बिम्बिसार का वो कोर्ट फिजिशियन था। इसको भेजा था बिम्बिसार ने बुद्धा के को हील करने के लिए। बुद्धा जब इंजरी हो गई थी उनकी, तो उसको हील करने के लिए बुद्धा जो थे, बुद्धा वाज इंजर्ड बाय देवदत्त, देवदत्त ने इंजर किया था। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगीर। ये कराया किसने था? तो अजातशत्रु ने करवाया था, अजातशत्रु ने करवाया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धा के मरने के साल ही हुआ था ये, 483 BC में। राजगीर इज ऑल्सो फेमस प्लेस फॉर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म एंड जैनिज्म, क्योंकि जैन वाले भी यहाँ पे एक्टिव रहे हैं, हिंदुइज्म के लिए भी ये बहुत फेमस रहा है। तो खाली ऐसा कह देना कि बुद्धिज़्म के लिए ही खाली रहा है, ये भी ठीक नहीं है। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप जाओ राजगीर में तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा एज ए टूरिस्ट? जरासंध का अखाड़ा, जहाँ पे बताते हैं कि इसी अखाड़े में भीम के साथ लड़ाई हुई थी जरासंध की, और जरासंध वहाँ पे मारा गया था इसी अखाड़े में। जीवक मेवन गार्डन, जहाँ जो कि फेवरेट अबोर्ड था महात्मा बुद्धा का। अजातशत्रु का फोर्ट 6th सेंचुरी BC का, यहाँ पे अजातशत्रु का किला, फोर्ट यहाँ पे देखने को इसके रिमेन्स मिल जाएंगे। शांति स्तूप मिलेगा वेनुवन, जो कि गिफ्ट किया गया था बिम्बिसारा के द्वारा, बिम्बिसारा के द्वारा बुद्ध को। सोन भंडार केव मिलेगा यहाँ पे, बिम्बिसार का जेल मिलेगा, पीपल केव मिलेगा, गृद्धकुट मिलेगा, मनियार मठ मिलेगा, जैन टेम्पल भी मिलेगा, गरम कुंड मिलेगा, पांडु पोखर मिलेगा, घोरा कटोरा लेक, ये भी पूछा जाता है घोरा कटोरा लेक कहाँ पे है, तो ये राजगीर में है, ये आपको वहाँ पे मिलेगा। बिहारी लोगों को तो घूम लेना चाहिए ये जगह। अरे BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो यार, बिहार कितना बड़ा है, इन सब प्लेसेस में घूमने में आपके 5-6 दिन लग जाएंगे। एक टूरिस्ट प्लान बनाओ, घूम लो, देखोगे तो याद भी हो जाएगा मज़ा का मज़ा आएगा घूमने में। सो जीवक वॉज ए फिजिशियन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु, जिसे बिम्बिसार ने इनफैक्ट भेजा था, ठीक है। गौतम बुद्धा जब इंजर्ड हो गए थे तो उनके सेवा के लिए भेजा था। और इसे जीवक को अवंती भी भेजा गया था, प्रसेनजीत को, वो भी बीमार हो गया था, उसको भी ठीक करने के लिए भेजा गया था बिम्बिसार के द्वारा। पीपल केव इज ऑल्सो नोन एज जरासंध मीटिंग प्लेस, ठीक है। दिस स्प्लेंडोर इज लोकेटेड ऑन द हिल। तो ये राजगीर की कहानी हो गई। अब आते हैं नालंदा पे। नालंदा, ठीक है, हालांकि राजगीर भी नालंदा में ही पड़ता है, 15 किलोमीटर दूर वहाँ से, बट अब स्पेसिफिक हम बात करेंगे नालंदा के बारे में। तो नालंदा क्यों फेमस हुआ भैया? ये नालंदा जो है ये फाउंड किया गया था 5th सेंचुरी में, एक फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग के तौर में। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक, जब तक बख्तियार खिलजी ने इसको आके डिस्ट्रॉय नहीं किया, तब तक एक बहुत ही फेमस ये एक लर्निंग सेंटर हुआ करता था, सेंटर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे देश विदेश के लोग आते थे और यहाँ पे एडमिशन पाना बहुत मुश्किल था। 10 लोगों में से 2 या 3 ही सिलेक्ट होते थे, 7 लोग आउट हो जाते थे। जो द्वारपाल होता था खुद कड़े सवाल पूछता था वहाँ पे, और वहीं पे लोग फेल हो जाते थे, उनको बाहर भेज दिया जाता था। वेन सांग विजिट किया था हर्षवर्धन के समय में, आया था ये इंडिया हर्षवर्धन के काल में 7th सेंचुरी में, एंड गेव ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम हियर। नालंदा के बारे में, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में वेन सांग, जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था 7वीं शताब्दी के आसपास, इसने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है एजुकेशन सिस्टम यहाँ के बारे में। द फर्स्ट रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड हियर वेयर टीचर्स एंड 10,000 स्टूडेंट्स लिव्ड एंड स्टडीड हियर। 10,000 स्टूडेंट, यार सोच सकते हो, उस समय की बात हो रही है, 10,000 स्टूडेंट का ये यूनिवर्सिटी था और रेसिडेंशियल था। बात ये है कि रेसिडेंशियल भी था,
ठीक है, 10,000 स्टूडेंट का तो था लेकिन रेसिडेंशियल था, ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। इन द ईयर 1951 द इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़ वाज सेट अप हियर। 1951 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़ यहाँ पे सेटअप किया गया। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन नालंदा, अगर नालंदा जाओ तो क्या क्या देख सकते हो। अरे यार इससे बेटर गाइड क्या मिलेगा, हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं बिहार में घूमने वाले जगह, नालंदा जाएं तो क्या देखें, अरे यार यही पढ़ लो। तो ये है रियून्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, बिल्कुल देखना है आपको, जाओ तो वहाँ पे। नालंदा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम आपको देखना है। नवा नालंदा महाविहार देखना है। वेन सांग का मेमोरियल हॉल है वहाँ पे। पावापुरी है जहाँ पे गौतम बुद्ध का नहीं यार, गौतम बुद्ध कैसे, गौतम बुद्ध का तो कुशीनगर में हुआ था। यहाँ पे जो है मृत्यु हुई थी महावीर की। बड़ी दरगाह है यहाँ पे, छोटी दरगाह है, तो मुस्लिम भी यहाँ पे मोनूमेंट्स हैं। पावापुरी जो है, जिसे हम अपापुरी भी कहते हैं, इट इज़ सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम राजगीर एंड इट इज़ द प्लेस ऑफ डेथ ऑफ लॉर्ड महावीरा, द 24th तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म। तो अभी जस्ट बताया था, वही बात यहाँ पे लिख दी गई है। अब बढ़ते हैं वैशाली पे, वैशाली के बारे में जानते हैं। द प्रेजेंट वैशाली इज़ अ विलेज, ठीक है, द प्रेजेंट वैशाली इज़ अ विलेज। द डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग विशाल इज़ फाउंड इन रामायण पीरियड, ठीक है, और शायद इन्हीं के नाम पे वैशाली रखा गया है। ड्यूरिंग द 6th century BC एट द टाइम ऑफ वज्जी क्या था, माना जाता है कि वज्जी जो थे और लिच्छवी जो थे, ये मतलब वर्ल्ड में पहले जो है गणराज्य जो था, रिपब्लिक था, ये इंडिया में वैशाली में ही था। तो एट द टाइम ऑफ वज्जी एंड लिच्छवी इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, और ये वर्ल्ड का पहला जो है वज्जी जो था, ये पहला रिपब्लिक था वर्ल्ड का, सोच सकते हो आप। हियर ए 3rd century BC पिलर इंक्रिप्शन ऑफ अशोका वॉज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ विच इज़ द फिगर ऑफ लायन, इट इज़ अ कोल्हुआ बैल था, ये कोल्हुआ, सॉरी। ये 3rd century का जो है BC पिलर, 3rd century में अशोक का एक पिलर मिला है जिसपे फिगर है लायन का, ये वैशाली में है। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में ये हुआ था, 383 BC में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था। 100 years आफ्टर बुद्धाज महापरिनिर्वाणा, जो कि उनका 483 BC में हुआ था परिनिर्वाण, उसके 100 सालों के बाद जो है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो काला शोक के संरक्षण में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। नियर वैशाली देयर इज़ ए प्लेस कॉल्ड कुंडग्राम, नियर वैशाली देयर इज़ ए प्लेस कॉल्ड कुंडग्राम वेयर लॉर्ड महावीरा वाज बोर्न। लॉर्ड महावीर का जन्म हुआ था कहाँ पे, कुंडग्राम में, ठीक है। नियर ये कहाँ पड़ता है, वैशाली में ही कुंडग्राम पड़ता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वैशाली देयर इज़ ए टेम्पल ऑफ चौमुखी, जिसे हम चतुर्मुखी महादेव भी कहते हैं। इन वैशाली देयर इज़ ए टेम्पल ऑफ चौमुखी, जिसे हम चतुर्मुखी महादेव भी कहते हैं। द शिवलिंगा installed in this temple has a faces of 4 deities, that is ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड सूर्य, ठीक है। यहाँ पे जो शिवलिंग इंस्टॉल है उसके 4 फेसेस हैं, 4 देवताओं के, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य के। अब आता है ईस्ट चंपारण। सो केसरिया स्तूप जो है, केसरिया स्तूप ये अगेन जो है अशोक के समय की बात है। केसरिया स्तूप जो है ये ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इन एंशियंट टाइम्स केसरिया वॉज कॉल्ड केसपुत्ता, केसपुत्ता कहा जाता था। इट वॉज ए रिपब्लिक विच वॉज रूल्ड बाई कालामास, ठीक है। एंशियंट टाइम में केसरिया को केसपुत्ता कहा जाता था। इट वॉज ए रिपब्लिक विच वॉज रूल्ड बाई कालामास। इन द लेटर पीरियड इट वॉज टेकन ओवर बाई कोसल किंगडम, कोसल ने इसे टेक ओवर कर लिया। अलार कलाम जो थे, अलार कलाम द टीचर ऑफ महात्मा बुद्ध वाज फ्रॉम केसपुत्ता। अलार कलाम जो थे विच हु वाज द टीचर ऑफ महात्मा बुद्धा, वो केसपुत्ता से बिलोंग करते थे। अकॉर्डिंग टू जातक टेल्स, जो कि मतलब कि जातक की कहानियाँ जो है ना महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, उनके प्रीवियस लाइफ वगैरह के बारे में
लोगों के द्वारा जो कहते हैं ना मुंह से कही गई कहानियाँ थी। अकॉर्डिंग टू जातक टेल्स महात्मा बुद्धा रूल्ड हियर एज चक्रवर्ती रूलर इन हिज प्रीवियस बर्थ। तो मैंने बताया ना कि जातक क्या था। जातक तो ना जो बेसिकली लोग कहानी बनाते थे गौतम बुद्धा के कि गौतम बुद्धा अपने प्रीवियस जन्म में ये रहे होंगे, यहाँ रूल किया होगा, ये किया होगा, उन्हीं कहानियों का संग्रह है जातक टेल्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जातक टेल महात्मा बुद्धा रूल्ड हियर एज ए चक्रवर्ती रूलर इन हिज प्रीवियस बर्थ। इनिशियली द केसरिया स्तूपा वाज ऑफ क्ले। इनिशियली द केसरिया स्तूपा वाज ऑफ क्ले, मिट्टी का बना हुआ था। इट केम टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, Sung and Kusan period. Wensang mentioned having seen the fraud stupa in his description as Kia Si Polo Kesaria. अब आता है पटना। हम लोग बुद्धिस्ट सर्किट की ही बात कर रहे थे अभी तक, तो उसमें अब आ गया है पटना। नालंदा बात कर लिया, राजगीर बात कर लिया, बोध गया बात कर लिया, पटना के बारे में जानते हैं। सो एंशियंट नाम जो है पटना का ना बहुत सारा रहा है, जिसमें बहुत पहले ये कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम पुष्पपुर पड़ा, मतलब फूल के नाम पे शुरू पे था। पुष्प, कुसुम, ये सब फूल हैं। ठीक है, फिर पाटलिपुत्रा बना, पाटलिपुत्रा, और बाद में मुगलों के समय से अजीमाबाद भी बनाया गया। अजीमुन शाह जो था उसने इसका नाम जो है अजीमाबाद बनाया था। Ajatasattu was the first king who to build a small fort in village of Pataligram on the bank of river Ganga in 5th century BC। तो हुआ क्या कि अजातशत्रु को इसकी इम्पोर्टेंस पता चली कि ये जो है ना, ये जगह जो है एक नेचुरल बेड़ा की तरह यूज किया जा सकता है वैशालियों से लड़ने के लिए, लिच्छवियों से लड़ने के लिए, लिच्छवी जो गणराज वज्जियों से लड़ने के लिए ये जो है अजातशत्रु ने इसको एक अच्छा एक अड्डा देखा, एक अच्छा जगह बनाया कि यहाँ पे फोर्टिफिकेशन करके एक नेचुरल बेड़ा भी मिलेगा, यहाँ पे पहुँचना जो है शत्रु का बहुत मुश्किल होगा। इसकी इम्पोर्टेंस सबसे पहले अजातशत्रु ने समझी थी और यहाँ पे जो है एक फोर्ट, एक किला बनाया था। इट रिमेन्ड द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम 5th सेंचुरी BC से लेकर 5th सेंचुरी AD तक ये पॉलिटिक्स का बिल्कुल सेंटर रहा। मॉडर्न पटना जो है इट वॉज फाउंडेड बाय शेर शाह सूरी इन 16th सेंचुरी। खासकर 16th सेंचुरी में मॉडर्न पटना जो है शेर शाह सूरी ने इसे फाउंड किया, और आज भी ये पटना बिल्कुल वैसे ही सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स है, बिहार का राजधानी है। इन व्यू ऑफ द इल इफेक्ट्स ऑफ फेमीन ऑफ 1770 AD एक बहुत बड़ी ग्रेनरी यहाँ पे बनाई गई थी, बहुत बड़ी ग्रेनरी बनाई गई थी। दिस वॉज बिल्ट बाई ब्रिटिश आर्मी बाई कैप्टन जॉन गार्स्टीन इन 1786। तो ये भी पूछ लिया जाता है। दिस ग्रैनरी इज़ फेमस गोलघर, इसे गोलघर कहा जाता है। इसका हाइट जो है 29 मीटर है। आपको दिख जाएगा जब आप उस रास्ते से जाओगे ना, रास्ते पे ही है ये, बिल्कुल बहुत सुंदर लगता है। ग्रैनरी अभी भी इंटैक्ट है। 1786 में से कैप्टन जॉन गार्स्टेन ने बनवाया था, जब 1770 के आसपास में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है अकाल पड़ा था, फेमीन आया था उस समय, बहुत लोग मारे गए थे उस समय। उस समय बिहार जो था बंगाल का पार्ट था। द बुद्धा स्मृति पार्क वॉज डेवलप्ड इन पटना बाई गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑन द ओकेजन ऑफ 2554वां जो बर्थ एनिवर्सरी था महात्मा बुद्ध का, उसके जो है ओकेजन पे बुद्ध स्मृति पार्क बनवाया गया था यहाँ पे। द पार्क वॉज इनॉग्रेटेड बाई 14th दलाई लामा। दलाई लामा अगेन बुद्ध को फॉलो करने वाले लोग होते हैं ये लोग, ठीक है, तिब्बतियंस। कुम्हरार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है पटना में, जहाँ पे आर्कियोलॉजिकली ये इम्पॉर्टेंट साइट है, क्योंकि यहाँ पे जो मौर्यन एम्पायर का पैलेस हुआ करता था, माना जाता है कि 80 पिलर्ड एक हॉल था यहाँ पे, और वुड से बना जो है पैलेस था चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसकी भव्यता देखकर इसने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था कि मेगास्थनीज दंग रह गया था, और बाकी जो है जो यात्री आए थे उन्होंने बोला था कि भैया इसको देख के तो लगता है, खासकर फाहियान की बात करें तो उसने कहा था कि इसे देख के लगता है कि ये
पुरुषों ने नहीं, देवताओं ने इसे बनाया है। द प्लानिटेरियम इज लोकेटेड इन इंदिरा गांधी विज्ञान भवन ग्रुप इन पटना इटसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगम कुआं जो है, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मौर्यन किंग पीरियड। सदाकत आश्रम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ बिहार विद्यापीठ, एक नेशनल यूनिवर्सिटी जिसे गांधी जी ने इस्टेब्लिश किया था, ये हेडक्वार्टर बना सदाकत आश्रम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूज टू रिसाइड हियर आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो है यहीं पे रहते थे सदाकत आश्रम में। फिर आता है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, दिस वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1900। देयर आर रेयर कलेक्शन ऑफ अरेबिक पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स, राजपूत मुगल पेंटिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कब बना था? 1900 में। कहाँ पे है? पटना में। इतना जान लो बस, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। शेर शाह सूरी का मॉस्क जो है 1545 में बना था। इट वाज कमीशनड बाई शेर शाह सूरी का मॉस्क जो है 1545 में बना था। द स्टोन मॉस्क, दैट इज़ पत्थर की मस्जिद, वाज बिल्ट बाई जहांगीर के सन परवेज शाह ने बनवाया था व्हेन ही वाज द गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, पत्थर की मस्जिद जिसे स्टोन मॉस्क कहते हैं, इसे किसने बनवाया था? जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने बनवाया था व्हेन ही वाज गवर्नर ऑफ बिहार। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैफ खान्स मॉस्क, चिमनी घाट मॉस्क एंड संगी मस्जिद के भी इसे नाम से जाना जाता है। शहीद स्मारक was built in the memory of those who received martyrdom in Patna Secretariat shooting incident of August 1942। आर्चर करके एक था वहाँ का जो है कमिश्नर था पटना का, उसने जो है ओपन फायर करने का स्टूडेंट्स के ऊपर आदेश दे दिया था, जिसमें 7 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। जैन सर्किट इंक्लूड्स पावापुरी एंड राजगीर, जैन सर्किट जो है वो पावापुरी और राजगीर में पड़ता है। अब हम देख लेते हैं द प्लेसेस इंक्लूडेड इन रामायण सर्किट। अब बिहार में खाली बुद्धिस्ट सर्किट नहीं है, बिहार में जो है रामायण सर्किट भी है। तो कुछ प्लेसेस जो हैं जो कि रामायण सर्किट में इंक्लूडेड है, उसमें एक है तार जो कि भोजपुर में है, अहिरौली बक्सर में है, रामरेखा घाट बक्सर में है, प्रेत शिला हिल गया में है, रामायण सर्किट से रिलेटेड है, गिद्धेश्वर जमुई में पड़ता है, काको जहानाबाद में है, सिंगेश्वर स्थान मधेपुरा में है, फिलहर ये मधुबनी में है, सीताकुंड मुंगेर में है, रामचूरा वैशाली में है, अहिल्या स्थान दरभंगा में है, माँ जानकी का बर्थ प्लेस पुनौरा धाम सीतामढ़ी में पड़ता है, हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी में पड़ता है, पंथ पकड़ सीतामढ़ी में पड़ता है, जानकी चनकीगढ़ वेस्ट चंपारण में पड़ता है, वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में पड़ता है। ये सब रामायण सर्किट से जुड़े हुए प्लेसेस हैं बिहार के। अब हम बात करेंगे सूफी सर्किट से रिलेटेड हुए जो प्लेस जो हैं बिहार में उनके बारे में। तो मनेर शरीफ, ठीक है, मनेर शरीफ जिसे पटना में है, मनेर में, खनका मुजीबिया पटना में है, खनका इमादिया भी पटना में है, दरगाह शरीफ मीठन घाट पटना में, तो पटना में ज़्यादा मिलेगा, हाजीपुर करबला वैशाली में है, हसनपुरा सिवान में है, बीबी कमल साहिबौ काको जहानाबाद में, बड़ी दरगाह छोटी दरगाह बिहार शरीफ नालंदा में है, शेरशाह सूरी टॉम, शेरशाह सूरी होगा शेरशाह नहीं, शेरशाह सूरी टॉम सासाराम में है। ये पूछा जाता है बार बार, शेरशाह का सूरी का जो है, शेरशाह सूरी का टॉम जो है वो कहाँ पे है? वो सासाराम में। द प्लेसेस इंक्लूडेड इन सिख सर्किट में कौन कौन से प्लेसेस हैं? बहुत सारे सर्किट है बिहार में। सिख सर्किट में तख्त श्री पटना साहिब, जहाँ पे बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना, ठीक है, गुरुद्वारा गाय घाट पटना, और गुरुद्वारा हांडी साहिब, ये सब पटना में ही है, ठीक है। सारे गुरुद्वारे जो है मतलब सिख सर्किट वहाँ पे पटना में ही फैला हुआ है। द प्लेसेस इंक्लूडेड इन शिव शक्ति सर्किट, शिव शक्ति मतलब शिव भगवान और उनकी वाइफ पार्वती, शक्ति जिसे कहते हैं। इसमें आता है मुंडेश्वरी धाम, कैमूर में पड़ता है, मुंडेश्वरी धाम कैमूर में, बाबा कोटेश्वर नाथ टेम्पल गया में पड़ता है, अशोक धाम लखीसराय में पड़ता है, अजगायब नाथ टेम्पल भागलपुर में पड़ता है, श्यामा माई टेम्पल दरभंगा में पड़ता है, सिंगेश्वर स्थान मधेपुरा में पड़ता है, आमी टेम्पल जो है, आमी टेम्पल बहुत फेमस है सारण में,
थावे टेम्पल, यहाँ पे इंटरनेशनल एक फेस्टिवल हुआ है अभी, माता रानी का मंदिर है, गोपालगंज में पड़ता है। महेंद्रनाथ टेम्पल छपरा में पड़ता है। शीला माता टेम्पल पटना में पड़ता है। चंडी स्थान सहरसा में पड़ता है। इसके अलावा मत्स्य गंधका रक्त काली टेम्पल सासाराम सहरसा में पड़ता है, ये भी सहरसा में था। चंडी स्थान माहिसी तारा टेम्पल सहरसा में है, और सिद्धेश्वरी नाथ भी पड़ता है इधर ही। इसके अलावा गांधी सर्किट में भी कुछ प्लेसेस हैं, वो देख लेते हैं। तो मोतिहारी, जहाँ पे ईस्ट चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। हजारीमल धर्मशाला बेतिया में, जहाँ पे ये ठहरे थे। हजारीमल धर्मशाला में गांधी जी ठहरे थे ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह। भिथरवा आश्रम वेस्ट चंपारण में पड़ता है। वृंदावा वेस्ट चंपारण पड़ता है। श्री रामपुर, ये श्री रामपुर जो है वेस्ट चंपारण पड़ता है। कोयलडी वेस्ट चंपारण पड़ता है। अमोलवा वेस्ट चंपारण पड़ता है। मुरली भरवा वेस्ट चंपारण पड़ता है। मुरली भरवा के निवासी थे राजकुमार शुक्ल, जो कि गांधी जी से मिले थे जाके लखनऊ में। हृदया कोठी वेस्ट चंपारण पड़ता है। सदाकत आश्रम पटना में पड़ता है, ये गांधी सर्किट से जुड़ा है। इसके अलावा जो है गांधी म्यूजियम पटना में पड़ता है। तो आपको वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और पटना में ही गांधी सर्किट मिलेगा। अगला पॉइंट है तख्त श्री पटना साहिब। तख्त श्री पटना साहिब को हम लोग हरमिंदर साहिब के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर सिख, क्योंकि यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें और आखिरी सिख गुरु थे, इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 को। 22 दिसंबर 1666 को इनका 1666 में इनका जन्म हुआ था। द गुरुद्वारा एट दिस प्लेस वॉज बिल्ट बाई महाराजा रंजीत सिंह, और ये जो है गुरुद्वारा महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। अपार्ट फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, ये भी पटना आए थे। तो ये सवाल आता है कि इनमें से कौन कौन पटना आए थे, तो आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी का तो जन्म बचपन वहीं पे बीता है। गुरु नानक भी आए हैं यहाँ पे, और गुरु तेग बहादुर भी आए हैं पटना में। मुंडेश्वरी देवी टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द मुंडेश्वरी हिल ऑफ कैमूर, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है कि मुंडेश्वरी देवी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये कैमूर में लोकेटेड है, स्पेशली मुंडेश्वरी हिल में। तो हिल भी वही है और इसलिए वहाँ पे टेम्पल बना दिया गया। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस शक्ति, ठीक है। लॉर्ड शिवा और गॉडेस शक्ति के लिए ओल्डेस्ट ये माना जाता है इंडिया में। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दिस टेम्पल डेट्स 108 AD, सोचो कितना पुराना है। एंड अकॉर्डिंग टू बिहार रिलीजियस ट्रस्टी बोर्ड, इट डेट्स वे बैक 105 AD, तो काफ़ी पुराना है, ठीक है। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिंस ईयर 1915, 1915 से ही इसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बाबा कोटेश्वर नाथ टेम्पल जो है, इट इज़ सिचुएटेड इन ऑन द कॉन्फ्लुएंस एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मोरहार एंड दरघा रिवर इन गया डिस्ट्रिक्ट। बाबा कोटेश्वर टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे, मोरहार और दरघा नदी के गया में, ठीक है। दिस इज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा अगेन, एंड इट इज़ बिलीव दैट सहरसा, दैट इज 1000 शिवलिंग, सहरसा दैट इज 1000 शिवलिंग वॉज established, ठीक है, here at the end of Dwapar Yug. These 1000 शिवलिंग्स were established by Usha, the daughter of King Vanasur of Sonitpur. Later Usha married Aniruddha, grandson थे ये लॉर्ड कृष्णा के। अनिरुद्ध जो थे कृष्ण भगवान के ग्रैंडसन थे, उनसे शादी हुआ था उषा का। तो ये छोटी सी कहानी। गोलघर पटना के बारे में जानेंगे। तो गोलघर जो है पटना में, मैंने बताया था कि ये इसको कैप्टन जॉन गार्स्टीन ने 1786 में बनवाया था, क्योंकि 1770 में एक बहुत बड़ा अकाल आया था, उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी फूड की कमी की वजह से। तो अन्न को स्टोर किया जा सके, गोलघर इसलिए बनवाया गया था पटना में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट इज़ सिचुएटेड इन द बांकीपुर एरिया ऑन द बैंक ऑफ गंगा इन पटना। बांकीपुर जो एरिया है
ऑन द बैंक ऑफ गंगा ये स्थित है। द गोल घर वॉज बिल्ट इन ईयर 1786। ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा। ये एक इंजीनियर थे, अपॉइंट किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। फिर आता है दिस ग्रैंड सर्कुलर गोल घर वॉज कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेन इन वन प्लेस, ताकि कभी फूड की कमी हो, ग्रेन की कमी हो तो यहाँ से स्टोरेज से निकाला जा सके। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स बिल्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस बिल्डिंग इज़ नॉट बिल्ट इन ग्रीको रोमन मेथड बट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्तूपा आर्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंडियन सिस्टम। जो बुद्ध का स्तूपा है उसी टाइप का ये बनाया गया है। Built on a 2 feet high plinth, this huge dome is 29 feet high. Its wall and wide brick are quite attractive. The best eco effect is shown from inside the Golghar. There are 2 rising stairs leading to the top of this Golghar. There is a small hole and in the center. ठीक है, कभी जाओगे तो देखने को मिलेगा। The 4 doors at bottom of the dome are located in all 4 major directions. This open basically inward. 2 inscriptions written in English and Persian give details of its construction. अब ये मैप पे देखिए बिहार को, और यहाँ के मतलब जो साइट्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वेस्ट चंपारण में जो है, वेस्ट चंपारण से स्टार्ट करते हैं। वेस्ट चंपारण में जो है पिलर इंक्रिप्शन ऑफ लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा वेस्ट चंपारण से हमें मिलता है। ईस्ट चंपारण से क्या मिलता है हमें? ईस्ट चंपारण से हमें पिलर इंक्रिप्शन ऑफ लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज का जो पिलर इंक्रिप्शन है वो हमें ईस्ट चंपारण से मिलता है। और वही लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये दोनों वेस्ट चंपारण से हमें मिलता है। फिर आता है इस साइड नालंदा। नालंदा से हमें नागार्जुन, फेमस केमिस्ट का यहाँ पे जन्म हुआ था, नागार्जुन का, जो कि फेमस केमिस्ट थे, इनका जन्म हुआ था। कंस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा महाविहार यहाँ पे हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कुमारगुप्त के समय में ही नालंदा महाविहार, जो कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, 10,000 लोगों के लिए 10,000 स्टूडेंट पढ़ सकते थे इसमें। उदंतपुरी महाविहार जो है बिहार शरीफ में पड़ता है। बिहार शरीफ अगेन नालंदा में ही है। राजगीर की बात करें तो राजगीर जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए फेमस हुआ, जो कि 483 BC में हुआ था। उसी साल जिस साल बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है सप्तपर्णी केव में हुआ था। कैपिटल जो था ये मगध का रहा बहुत समय तक, बाद में पाटलिपुत्रा बना। डेथ हुआ था यहाँ पे महावीर का पावापुरी में, राजगीर में ही पड़ता है ये भी। इसके बाद आता है इधर देखें तो भागलपुर में विक्रमशिला महाविहार, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसे पाल रूलर धर्मपाल ने बनवाया था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मुंगेर और भागलपुर दोनों मिला दिया जाए इस एरिया को तो ये बनता था अंग जनपद बनता था। मुंगेर और भागलपुर मिला दिया जाता। जो 16 महाजनपदों में से एक ये महाजनपद था अंग। बिहार में टोटल 3 हुआ करते थे, जिसमें अंग है। अंग के अलावा मगध के अलावा वैशाली या बज्जियों का जो समूह था। पटना की बात करें पाटलिपुत्रा, तो यहाँ पे फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्रा में। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अशोक के समय। कैपिटल इसे उदयन ने बनाया था, जो कि अजातशत्रु का बेटा था। कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर रहा ये। कौटिल्य, अश्वघोष और आर्यभट्ट की जन्मभूमि है पाटलिपुत्रा। कौटिल्य, अश्वघोष और आर्यभट्ट की जन्मभूमि है पाटलिपुत्रा। बर्थ प्लेस है ये गुरु गोविंद सिंह जी का, पटना साहिब में। ठीक है, सारण में चिरांद जो है नियोलिथिक साइट है, बिहार का एक साइट नियोलिथिक साइट चिरांद, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अगर बात करें राजगीर इधर हो गया, ये भी हो गया। जहानाबाद में मौर्यन केव ऑफ बराबर केव जो है, मौर्यन समय का बराबर केव। ठीक है, ये यहाँ पे है। गया में बोध गया है, जहाँ पे गौतम बुद्धा को इनलाइटेनमेंट की प्राप्ति हुई थी। रोहतास में सासाराम में ये टॉम्ब है, मकबरा है शेर शाह सूरी का। तो ये मैप पे आपने देखा।
अब हम बात करेंगे अगम कुआं पटना की। अगम कुआं जो कि पटना में पड़ता है, उसका कुछ स्पेशल उसकी बातें। सो अगम कुआं इज़ ए यूनिक मोनूमेंट लोकेटेड इन पटना। ठीक है, अगम कुआं इज़ ए यूनिक मोनूमेंट लोकेटेड इन पटना विच इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल सिम्बोलिज्म। किस लिए फेमस हुआ? हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल सिम्बोलिज्म के लिए फेमस हुआ। देर इज़ ए ह्यूज वेल लोकेटेड इन साइड अगम कुआं। एक बहुत गहरा कुआं है वहाँ पे, इसलिए अगम कुआं कहते हैं। विच बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ एम्पेरर अशोका। एंड देर इज़ अनदर फेमस टेम्पल ऑफ गॉडेस शीतला माता, हु इज सेड टू बी द गॉडेस ऑफ हीलिंग ए डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स को हील कर देती थी ये। मेनी फोक टेल्स ऑफ मिराकल्स आर प्रिवेलेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दिस आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड नियर गुलजार बाग रेलवे स्टेशन, सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगम कुआं इज ए ह्यूज सर्कुलर वेल, यहाँ पे कभी जाओगे तो देखना, विच इज़ 20.2 मीटर इन डायामीटर, 20 जो है फीट 2 इंच जो है इसका डायमीटर है। ठीक है, 20 फीट 2 इंच डायमीटर है। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट दिस वेल इज़ 105 मीटर डीप, जो कि बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। आइडल ऑफ शीतला माता एंड बॉडी ऑफ सप्तमत्रिका, 7 forms of mother goddess, is established inside premise of Agam Kuan, which is famous and revered for its miracles in treatment of smallpox. ठीक है, इन द ईयर 1879 से लेकर 80, Cunningham during his visit said that there were ancient and medieval sculptures here that were associated with the Yaksha art of modern period, but now no remains of this art present here. ये कहा था कनिंगम ने ड्यूरिंग हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ रूम्स ऑफ पाटलिपुत्रा इन द ईयर 1890। वेडल जो थे रिपेयर किया इन्होंने द ह्यूज वेल बिल्ट बाय एम्पेरर अशोका in the mention made by Chinese travelers of 5th and 7th century AD, it is said that this well was constructed to torture people. A story is also famous that Emperor Ashoka, in his greed for power to become king, had thrown his 99 brothers into this well after killing them. ये भी एक कहानी है कि अगम कुआं में उन्होंने 99 अपने भाइयों को मार के फेंक दिया था अशोक ने। दिस वेल इज एसोसिएटेड विद द जैनिज्म। इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट द क्रूएल किंग चांद हैड थ्रोन जैन मॉन्क सुदर्शना इनटू दिस वेल, हु वाज फाउंड ऑन द स्टिल वाटर ऑन ए लोटस। ठीक है, ये भी कहानी, बहुत सारी कहानियाँ हैं इससे रिलेटेड, अगम कुआं के वेल से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मॉस्क ऑफ बेगम हजरत हजाम, बेगू हजाम, मॉस्क ऑफ बेगू हजाम पटना। बात करेंगे मॉस्क ऑफ बेगू हजाम पटना की। तो ये जो मॉस्क है, मॉस्क ऑफ बेगू हजाम इज़ द ओल्डेस्ट मॉस्क इन पटना, बिल्ट बिफोर मुगल पीरियड। मुगल पीरियड से भी पुराना है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट द नेम ऑफ दिस मॉस्क इज़ नॉट नेम्ड आफ्टर इट्स बिल्डर बट आफ्टर इट्स इनोवेटर, जिसने इसे इनोवेट किया था। बिल्डर का तो पता ही नहीं है। दिस मॉस्क इज़ लोकेटेड on Khaj Kalan Ghat road of Patna Sahib. The mosque was built by Maujam Nazir Khan during the reign of Sultan Alauddin Hussain Shah of Gaur. Later Begu Hajam renovated it. It was newly constructed with carved door and gleaming tiles. The main feature of its construction are mentioned inside. Full detail on an inscription installed inside the mosque. अगला है कमल डाह जैन टेम्पल, जो कि पटना में ही पड़ता है। कमल डाह जैन टेम्पल जो कि पटना में ही पड़ता है। दिस इज़ ए टेम्पल बिल्ट इन 18th सेंचुरी एंड लोकेटेड एट गुलजार बाग रेलवे स्टेशन इन पटना। ठीक है, तो अगम कुआं भी गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के पास ही है, ये भी वहीं पे। दिस टेम्पल इज़ बिल्ट अ लिटिल फार ईस्ट ऑफ अगम कुआं, शीतला माता देवी मंदिर के बगल में। This place is associated with the birth of the famous Jain teacher Sthulbhadra. This place is associated with the birth of the famous Jain teacher Sthulbhadra. ठीक है, the temple was built on a high mound in 1729 AD. ठीक है, 1729 में बना था।
There is an inscription here through which information about its construction is obtained. This inscription also identifies Patna as Patliputra. फिर आता है दुरुखी देवी टेम्पल पटना में पड़ता है. दिस टेम्पल इज इन फैक्ट द रिमेन्स ऑफ कार्व्ड रेलिंग ऑफ स्तूपा. ठीक है, दिस टेम्पल इज इन फैक्ट द रिमेन्स ऑफ कार्व्ड रेलिंग ऑफ स्तूपा. स्तूपा हम जानते हैं कि बुद्ध से रिलेटेड होता है. ए हाफ नेक्ड वुमेन इज डिस्प्लेड ऑन बोथ साइड ऑफ दिस स्टोन पीस. ठीक है, अर्धनंगी जो है वो महिला को दिखाया गया है. बिकॉज ऑफ इट दीज पीसेस आर known as Durukhi or Durukhiya Devi. This Durukhi was discovered by Waddell in 1890 during the excavation of Kumharar site, which later became famous for its unique pillared hall built by the Mauryan dynasty Kumharar में. After some time this piece of stone was placed at a temple like site at its present site Naya Tola Kankad Bagh में, where it is being worshipped. It is a unique specimen of Sung art. Sung period का ये आर्ट है from the 2nd to 1st century BC. The figure of this woman seems to be Salabhanjika, someone who cuts tree branches. Salabhanjika, cutting branches of the tree with one hand and grabbing them in another. These figures depict rituals involving the fertility of young women, which were popular during the early historical period of this part of India. A replica of this picture is displayed in the sculpture gallery of Patna Museum. फिर आता है छोटी पटन देवी पटना. So this temple is located in the Chowk area of Patna Sahib. ठीक है, चौक एरिया ऑफ पटना साहिब. And at one time was considered as the main goddess of customs of Patna. After a few years, it came to be known as Choti, younger Patan Devi, after Badi Patan Devi. Badi Patan Devi भी है पटना में. From the purported mention of Buchanan, it is known that in the 18th and 19th century, the younger Patan Devi was worshipped as main goddess. No archaeological remains are found in present temple of Choti Patan Devi. If Buchanan is to be believed, this temple has been established by Man Singh, who was the military general of Mughal ruler Akbar, जिनको बिहार में भेजा भी गया था. The temple has images of several Brahmin deities such as Ganesha, Om Vishnu, Surya, etc. The courtyard behind the temple has door jumbos, open pieces of lintels, an impressive broken statue of Lord Surya, etc. The remains obtained from this place indicate that this temple was built between 9th to 11th century. 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में ये बना था. फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉम्ब ऑफ अलवल खान. Tomb of Alwal Khan. The tomb of Alwal Khan is located in south of the city of Sasaram. ठीक है, सासाराम के साउथ में ये जो है बसा हुआ है. सासाराम इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रोहतास डिस्ट्रिक्ट. दिस इज़ अ फैक्ट. द सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिडीवल टाउन ऑफ बिहार. सासाराम की बात करें, शेरशाह सूरी का यहाँ पे मकबरा भी है. अलवल खान वॉज इन चार्ज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉम्ब ऑफ पठान रूलर शेरशाह. ठीक है, but he had planned better materials for his own tomb. For this, Alwal Khan was humiliated by Sher Shah. फिर आता है the tomb of Alwal Khan. The tomb of Alwal Khan is surrounded by high stone walls of masonry with 3 entrances only on east, south and north. ठीक है, west में नहीं है. But now only eastern entrance is functional and other 2 gates are closed. Cupolas have been engraved on eastern and western walls of the tomb, and some of the finest carvings are on display at the main gate. Along with the tomb of Alwal Khan, also present is the courtyard are tombs of his 2 loved ones. ठीक है, फिर आता है कंदाहा सन टेम्पल सहरसा का. कंदाहा सन टेम्पल सहरसा का. So Kandaha is a small village situated on 16 km west of Saharsa.
Kandaha is a small village situated on 16 kilometers west of Saharsa. This famous sun temple here is situated on a medium height mount. It was built in 14th century by a devotee named Vamsadhara under the reign of Narsimha Dev of Karnat dynasty. ये नरसिम्ह देव वही है जिसके समय में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था. द फेमस रूलर ऑफ मिथिला था ये. दिस फैक्ट इज रिकॉर्डेड इन संस्कृत इंक्रिप्शन इंस्टॉल्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल. द इमेज इंस्टॉल्ड इन द टेम्पल इज क्वाइट लार्ज बट इन अ डिलापिडेटेड कंडीशन. ठीक है, टूट फूट गया है. बट द डोर, फ्लोर, फ्रेम एक्सेट्रा आर स्पेशली प्रिजर्व्ड. दिस फ्रेम विथ फ्लोरल डेकोरेशंस with divine image represent a unique specimen of artifacts of Karnat dynasty of Mithila. फिर आता है करतारगढ़, कटरागढ़ मुजफ्फरपुर. Katragad, located in Muzaffarpur, came into existence during the early historical period in Bihar. It is one of the most famous and best fortified cities. Katragad spread over 70 bighas. ठीक है, Katragad spread over 70 bighas is situated around 35 km from district headquarter Muzaffarpur. It is situated in the northeast direction. ठीक है, northeast direction में है. To its west flows Lakhandei river, which provided a route for agriculture needs along its banks and the city inland water transport. What is unique is that the city was founded by king named Chand, who cannot be identified with his historical figures. The city was fortified during the Sung period, 2nd से 1st century BC में. The construction of the fort walls was long process which was completed in 3 phases. In the first phase, a wall of brick was raised around the city. ठीक है, and in the second phase, earthworks were done on large scale. The main attraction of phase 3 was reinforcement of bricks of phase 2. दोबारा से उस पर reinforcement किया गया. It was like a slope of bricks. The site reveals more than 4 cultural periods, of which first period was Mauryan period, जो कि 4th century से 2nd century BC की थी. The second period was Sung period, that was from 2nd to 1st century BC. Third period था कुषाणों का, 1st से 2nd century AD का. एंड 4th पीरियड रिप्रेजेंट करता है आफ्टर ए लॉन्ग गैप द रिमेन्स ऑफ पोस्ट पाला पीरियड, दैट इज 9th to 10th सेंचुरी को ये दिखाता है. अब आता है नेपाली टेम्पल. सो दिस यूनिक नेपालीज टेम्पल इज सिचुएटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक रिवर अबाउट 6.5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हाजीपुर. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है बिहार का. उसके 6.5 किलोमीटर वेस्ट में पड़ता है. बिल्ट इन द लेटर मिडाइवल पीरियड 18वीं सेंचुरी के आसपास बाई एन आर्मी कमांडर फ्रॉम नेपाल. ठीक है, नेपाल के एक आर्मी कमांडर ने बनवाया था इसको. द टेम्पल इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ सीगो स्टाइल आर्किटेक्चर ऑफ हिमालयन किंगडम इन द गंगेटिक प्लेन. ठीक है, दिस टेम्पल इज़ प्रीडोमिनेंटली मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना है, अभी प्रिजर्व्ड है. The distinguishing feature of this temple is the exquisite wooden carving and artifacts done in this temple. With the finest architecture of Himalayan kingdom, this Nepalese temple holds a unique identity in Bihar. ठीक है, हाजीपुर में. फिर आता है खेरी आर्कियोलॉजिकल साइट शाहकुंड में. The ruins of old buildings and temples of 7th century. The ruins of old buildings and temple of 7th century have been found at this archaeological site located at Kheri mountain. There is a Shahkund that is royal pool here, which was constructed in the pre-medieval period. This pool is 1300 feet long and 600 feet wide. Recently, in addition to idols of Narsimha, Lakshmi, Vishnu, Ganesh, Durga made of black stone, idols of Buddha and Tara have been obtained from here. ठीक है, तारानाथ, बुद्धा. Shahkund is also famous for many shivlings, some of which are situated in its outer or inner areas. One of these is also a
सहस्रा लिंगा और वन फेस्ट शिवलिंगा। ठीक है, अगला आता है महमूद शाह टॉम, कहलगांव, भागलपुर। तो जब हम बात करते हैं महमूद शाह टॉम, कहलगांव, भागलपुर की, तो कहलगांव जिसे हम कोलगांव भी कहते हैं, इट इज़ सिचुएटेड 30 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम द हेडक्वार्टर ऑफ भागलपुर। ठीक है, भागलपुर का हेडक्वार्टर जो है वहाँ से 30 किलोमीटर ईस्ट में ये पड़ता है इन द स्टेट ऑफ बिहार। महमूद शाह वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल। ठीक है, लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे बंगाल के। ही वॉज डाइड इन 1539 एंड शेर शाह ने अटैक किया था कहलगांव को और वहाँ से बर्खास्त कर दिया था, सैक कर दिया था मोहम्मद शाह को फ्रॉम द किंगडम। एंड उनके दो जो सन थे महमूद शाह वेयर किल्ड बाई अफगान्स। महमूद शाह ठीक है ज्वाइंड हैंड्स विद द मुगल रूलर हुमायूं टू टेक रिवेंज एंड टू डिफीट शेर शाह, बट ही कुड नॉट बियर द शॉक ऑफ द डेथ ऑफ हिज सन्स। एंड 1539 में महमूद शाह का जो है बीमारी के वजह से डेथ हो गया। लेटर हिज टॉम वाज बिल्ट इन कहलगांव इटसेल्फ। फिर आता है जलालगढ़ का फोर्ट। जलालगढ़ का फोर्ट जो कि पूर्णिया में पड़ता है। तो जलालगढ़ का जो फोर्ट है वो 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, विच वॉज वंस नोन एज आइलैंड ऑफ द ओल्ड ड्रेनेज रूट ऑफ कोसी रिवर। ठीक है, कोसी ने अपना जो है रूट बदल लिया अभी, तो पहले जो है यहाँ पे ये आइलैंड टाइप का जलालगढ़ हुआ करता था। दिस फोर्ट इज़ नाउ इन द रियून्स, बिल्कुल बिखरा पड़ा है। अकॉर्डिंग टू वन बिलीफ दिस फोर्ट वाज बिल्ट बाई सईद महमूद जलालुद्दीन ऑफ खगरा फैमिली, following which Jahangir conferred on him the title of Raja. On the other hand, according to another belief, this fort was built by Nawab Saif Khan. नवाब सैफ खान ऑफ पूर्णिया ने इसको बनवाया था एक बिलीफ के हिसाब से 1722 में। द फोर्ट इज़ क्वाड्रेंगुलर मतलब चार तरफा से ये स्ट्रक्चर बना है, सराउंडेड बाई हाई वॉल्स which was established as frontier site to protect the borders from invasion against नेपाल। अब आता है आरा हाउस जो कि आरा में बना है। ठीक है, आरा डिस्ट्रिक्ट में बना है आरा हाउस, भोजपुर जिले में पड़ता है आरा। वैसे आरा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। आरा हाउस इज लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ महाराजा कॉलेज ऑफ आरा, द हेडक्वार्टर ऑफ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट। दिस 2-story structure was built by Vickers Boyle, engineer of Eastern Railway before 1857. It was used as a billiard room while the residential room were located a little farther away. The Ara house is spread over a total, तो ये अंग्रेज़ों को बनाया है, टोटल एरिया ऑफ 51 स्क्वायर फीट विच इंक्लूड्स ए स्मॉल हॉल विथ बिलियर्ड रूम and attached bathroom on one side and veranda. The Ara house became famous in year 1857 when many British officers had to take refuge here during the rebellion and they were defended by British soldiers. फिर आता है चौसागढ़ बक्सर। तो हम जानते हैं कि चौसा जो है वो बक्सर में ही पड़ता है, तो वहाँ पे चौसागढ़ है। ठीक है, तो चौसा या फिर चौसागढ़ इज सिचुएटेड ऑन ईस्ट साइड 11 किलोमीटर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बक्सर। चौसा इज़ फेमस फॉर हिस्टोरिकल अचीवमेंट। बैटल ऑफ बक्सर जो है या फिर बैटल ऑफ चौसा यहाँ पे हुआ है। 1539 में मुगल रूलर हुमायूं को हराया था यहाँ पे शेर शाह ने, इसी साइट पे, सेम साइट पे। द रिमेन्स फाउंड ड्यूरिंग एन एक्सकेवेशन इन चौसागढ़ एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज सो द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ Chausagarh in ancient times. During the excavation, the remains from the Chalcolithic era to the Mughal period have been recovered from here. From here, 18 Jain bronze statues of Sunga period to extraordinary and unique relics of Gupta period have also been found here, which are presently preserved in Patna Museum and सीताराम उपाध्याय म्यूजियम ऑफ बक्सर। ये दोनों जगह पे रखा गया है। चौसा जो है इट इज़ सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा रिवर एंड कर्मनासा रिवर के कन्फ्लुएंस पे ये बसा हुआ है, विच सेपरेट्स द नेबरिंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम बिहार। चौसा हैज़ हैड
great monumental importance from the earliest times. In ancient times, Chausa was situated on the border of two powerful kingdoms, Kasi and Magadha, due to which Mahajanpada has a special influence here. अब आता है दाऊद खान फोर्ट, जो कि दाऊद नगर औरंगाबाद में स्थित है। दाऊद खान फोर्ट जो कि दाऊद नगर औरंगाबाद में स्थित है। दिस फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द सोन रिवर, सोन नदी के ईस्टर्न बैंक पे सिचुएटेड है, एंड वाज इस्टेब्लिश्ड इन 17th सेंचुरी बाय दाऊद खान, द गवर्नर ऑफ बिहार अंडर औरंगजेब। सो दाऊद खान जो था ये डिफीट हुआ था, ही डिफीटेड चेरोज एंड कनकर्ड पलामू, चेरो को हराया था और पलामू जीता था। एंड ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द विजय यात्रा he temporarily camped here and later founded this city in his name, दाऊद खान फोर्ट के नाम से इसे। Later on it was seen as a prosperous city with cloth and opium factories by बुचानन। ठीक है, बुचानन आया था, बुचानन ने अपने यात्रा विवरांत में लिखा है कि जो है ये क्लॉथ और ओपियम की फैक्ट्री यहाँ पे काफ़ी प्रोस्पेरस थी। The sarai built by Daud Khan was fortified structure with high walls, which also had two large gates. A moat was built around the defense wall, and this fortified structure was called sarai to avoid the jealousy of ruler of other states. अब आता है रामशिला हिल गया। रामशिला हिल, प्रेतशिला हिल, ये सब बहुत सारे हिल्स हैं। तो रामशिला हिल की बात करेंगे। रामशिला हिल पहाड़ जो है, हिल है, इट इज़ लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ गया, गया के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट एंड सैक्रेड माउंटेन्स ऑफ गया। स्टोन स्कल्पचर्स एंड रेलिक्स ऑफ एंशियंट टाइम्स आर फाउंड अराउंड दिस माउंटेन, काफ़ी ज़्यादा मिले हैं स्टोन के स्कल्पचर, रेलिक्स। इससे हमें एविडेंस मिलता है कि यहाँ पे एक टेम्पल हुआ करता था एंशियंट टाइम में। ए टेम्पल वाज इस्टेब्लिश ऑन द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, ठीक है, विच इज़ नोन एज रामेश्वर और पतालेश्वर टेम्पल बोलते हैं, ये आज भी टेम्पल है। द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल वाज डन इन 1014 AD में, काफ़ी पुराना है ये। एंड देन द पासेज ऑफ टाइम रिपेयर वर्क वाज कैरिड आउट इन दिस टेम्पल, और 1811 AD में श्री कृष्ण बसु ऑफ कोलकाता ने यहाँ पे इस टेम्पल में के आगे एक पेवेलियन बनवाया था। एक पेवेलियन जो है इस टेम्पल के आगे बनवाया था, वेयर पिंडदान, द ऑफरिंग ऑफ लिबरेशन ऑफ वाटर टू द गॉड, पिंडदान ऑफ देयर एंसेस्टर्स वाज परफॉर्म्ड बाय हिंदूज, यहीं पे मनाया जाता है। दिस माउंटेन इज नेम्ड आफ्टर लॉर्ड रामा, हेंस द आइडल ऑफ रामा, सीता और हनुमान, तीनों का जो आइडल जो है इसमें इंस्टॉल किया गया है टॉप ऑफ दिस माउंटेन। इट इज़ also believed in relation to the mountain that the Lord Sri Rama had performed the पिंडदान of his ancestors here। ठीक है, लॉर्ड श्री राम ने माना जाता है कि यहाँ पे अपने एंसेस्टर्स का, पूर्वजों का जो है पिंडदान यहाँ पे किया हुआ है। तो आज भी ये काफ़ी पिंडदान के लिए फेमस है और लोग पिंडदान करते हैं। रामशिला हो गया, बात है प्रेतशिला हिल, ये भी गया में ही है, प्रेतशिला हिल। सो लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ गया, northwest of Gaya, this mountain is holy pilgrimage site for Hindus, where a large number of पिंडदान of ancestors is performed during पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। The temple of Lord Yama और प्रेतराज is established on summit of this mountain। ठीक है, जो भूतों के जो महाराज है लॉर्ड यम, प्रेतराज बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, यम है, हम प्राण हरण करते हैं, उनका टेम्पल जो है बनाया गया है। दिस टेम्पल वाज बिल्ट बाय रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। एन इंक्रिप्शन रिटन इन द ईयर 1744 shows that the stair of the temple were built with money given by श्री मनमोहन दत्त ऑफ कलकत्ता। ठीक है, स्टैचूज बिलोंगिंग टू द एंशियंट टाइम्स एंड बुद्धिस्ट स्टैचूज हैव बीन फाउंड हियर। ठीक है, एंशियंट टाइम के भी स्टैचूज हैं और बुद्धिस्ट स्टैचूज भी यहाँ पे पाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स, लॉर्ड श्री राम हैड बाथ्ड बिफोर परफॉर्मिंग द पिंडदान ऑफ हिज एंसेस्टर्स इन द लेक नेम्ड रामकुंड में नहाए थे, लोकेटेड ओवर दिस माउंटेन। ठीक है, अब आता है विष्णुपद टेम्पल, जो कि काफ़ी फेमस है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये गया में ही है, विष्णुपद टेम्पल। सो विष्णुपद टेम्पल इज कंसिडर्ड
एज द होलीएस्ट ऑफ ऑल वैष्णव टेम्पल्स इन इंडिया। होलीएस्ट माना जाता है, वैष्णव टेम्पलों में सबसे होलीएस्ट टेम्पल माना जाता है इसे इंडिया में। द प्लेस वेयर इट इज़ बिल्ट इज एसोसिएटेड विद द फेमस माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, एंड इट इज़ बिलीव दैट लॉर्ड विष्णु किल्ड डेमोन गयासुर, गयासुर को यहीं पे मारा था, और गयासुर के ही नाम पे जो है गया रखा गया है, गया शहर का नाम। हियर एंड द ट्रेसेस ऑफ हिज फुटप्रिंट कुड बी seen on the rock here, which is the main worship place in the temple. This temple was built by Queen Ahilyabai Holkar of Indore in the late 18th century on the banks of river Falgu. गया में एक और माउंटेन ब्रह्मयोनी माउंटेन, जो कि 67 बीपीएससी में आई थिंक पूछा भी गया था ब्रह्मयोनी माउंटेन के बारे में, और बार बार पूछा जाता है। सो लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ गया, लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ गया, दिस ब्रह्मयोनी माउंटेन इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन गया। गया का हाईएस्ट माउंटेन है, चाहे रामशिला प्रेतशिला सब देख लो। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द नेचुरल फीचर एट द टॉप ऑफ दिस माउंटेन विच इज़ बिलीव टू बी रिप्रेजेंट फीमेल पावर ऑफ ब्रह्मयोनी। ठीक है। द इमेज ऑफ 5 मुखी वुमेन इज इंस्टॉल इन स्मॉल टेम्पल ऑन द हिल। 5 मुख है इस वुमेन के, और इन्हीं की पूजा की जाती है। इट इज़ वर्शिप्ड एज ए फीमेल फॉर्म ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा की फीमेल फॉर्म के तरीके से ब्रह्मयोनी कह के पूजा की जाती है। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाई मराठा बालाजी पंडित। फ्रॉम द रिटन डिस्क्रिप्शंस ऑन द इंक्रिप्शन इट इज़ नोन दैट द स्टेयर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द माउंटेन टू द टॉप वेयर बिल्ट इन 1843 AD। ठीक है। and it was built by Rao Babu. It was built by Rao Babu Sahib during the reign of Sindhya Jyoti Rao of Gwalior. The Brahmayoni mountain is an important holy pilgrimage site for Hindus. During the Pitar Paksh, a large number of pind offering are performed here. तो गया में लगभग हर जगह ही देख रहे हो कि पिंडदान हो रहा है, चाहे विष्णुपद हो, चाहे रामशिला टेम्पल के पास हो, चाहे प्रेतशिला टेम्पल के पास हो। फिर आता है हजारीमल धर्मशाला हॉस्पिस बेतिया में। हजारीमल धर्मशाला हॉस्पिस बेतिया क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि महात्मा गांधी ने यहाँ से ही जो है रुक के स्टार्ट किया था चंपारण मूवमेंट को। सो बिल्ट इन ईयर 1892, हजारीमल धर्मशाला इज लोकेटेड इन बेतिया, फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका से आने के बाद। पहला जो है चंपारण सत्याग्रह यहीं से स्टे करने के बाद स्टार्ट किया था, यहीं पे रुके थे वो। ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स लाइक आचार्य JB कृपलानी, बाबू वीर कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, ब्रजकिशोर प्रसाद टुक एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम हियर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है मीरा बीघा जहानाबाद। मीरा बीघा विलेज है, डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद में पड़ता है, 4 किलोमीटर साउथ ईस्ट में ऑफ द टेहता रेलवे स्टेशन। 4 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ टेहता रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है मीरा बीघा। दिस आर्कियोलॉजिकल साइट वॉज मार्क्ड एज ए ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, दिस आर्कियोलॉजिकल साइट वॉज मार्क्ड एज ए ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। डजन्स ऑफ शिव टेम्पल्स आर बिल्ट हियर। बहुत सारे शिव टेम्पल बनाए गए हैं। द टेम्पल्स आर मोस्टली बिल्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। सम टेम्पल्स ऑल्सो बिलोंग टू पाल पीरियड ऑफ 9th to 10th century। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा जगदीशपुर फोर्ट आरा में। जगदीशपुर जानते हैं हम लोग कि वीर कुंवर सिंह का जन्म स्थल था। सो जगदीशपुर फोर्ट जो है इट इज़ लोकेटेड इन द फार साउथ वेस्ट 35 किलोमीटर फ्रॉम आरा, द हेडक्वार्टर ऑफ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। जगदीशपुर फेमस क्यों है? हिस्ट्री के लिए फेमस है क्योंकि ड्यूरिंग 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था, द सन ऑफ सॉयल, इस धरती के पुत्र बाबू वीर कुंवर सिंह वॉज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द पीरियड। जगदीशपुर वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ उज्जैनी राजपूत फॉर मेनी जनरेशंस। उज्जैनी राजपूतों के कंट्रोल में रहा। एंड बाबू वीर कुंवर सिंह बिलोंग टू दिस फैमिली, उज्जैनी राजपूत थे, ड्यू टू विच द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम पैशन सेटल्ड इन हिज वेन्स। द जगदीशपुर फोर्ट वेयर
where Babu Kunwar Singh resided was center of first war of independence, giving it historical significance also. At present, apart from the main two-story huge building, it has two big tanks on both sides, ठीक है, and there is a court in front of building also. A huge statue of Babu Kunwar Singh seated on horse is installed in front of main building. फिर आता है जामी मस्जिद हाजीपुर. जामी मस्जिद हाजीपुर. सो हाजीपुर इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ गंडक रिवर. गंडक नदी के ईस्टर्न बैंक पे सिचुएटेड है हाजीपुर. 11 माइल्स फ्रॉम नॉर्थ ऑफ पटना ये सिचुएटेड है. द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ बिहार पटना है. हाजीपुर नेम्ड आफ्टर किंग बंगाल के किंग हाजी इलियास शेख के नाम पे रखा गया, हु रूल्ड बिटवीन 1345 से लेकर 1358 एडी तक रूल किया. एक मॉस्क जो है बनाया गया है इनसाइड हिज फोर्ट, which is known as Jami Masjid. This mosque is 84.5 feet long and 33.5 feet wide. This mosque is surrounded by 3 domes, of which middle dome is bigger than others. ठीक है, and the stone inscriptions on its gate give details of its construction in 1587. This Jami Masjid of Hajipur is one of the most remarkable monument belonging to Mughal period. फिर आता है मसाही कैमूर. मसाही इज लोकेटेड इन 3 किलोमीटर फ्रॉम भगवानपुर द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ कैमूर डिस्ट्रिक्ट. मसाही इज़ ए विलेज फुल ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. क्यों? क्योंकि इट इज़ सिचुएटेड ऑन द माउंट ऑफ बैंक ऑफ रिवर सुवर्णा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लोकल पीपल एज गढ़. द गढ़ दैट इज citadel in Masahi village represent an ancient temple complex spread over an area of 5 acres. 5 एकड़ में फैला हुआ है. स्टोन स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज सीटेड एंड स्टैंडिंग पोस्चर बिसाइड्स पिलर, प्लास्टर, बीम, लिंटल एक्सेट्रा. ये सब मिला है यहाँ पे लार्ज स्केल में फ्रॉम दिस आर्कियोलॉजिकल साइट, विच इंडिकेट्स दैट द लार्ज स्केल टेम्पल्स वेर इस्टेब्लिश्ड एट दिस साइट फ्रॉम अर्ली मिडाइवल पीरियड एंड इवन अर्लियर. तो मसाही जो है इट इज़ 2 kilometers from the Mundeswari temple of Gupta period. It is therefore possible that there is a connection between the sculpture of ancient and early medieval period at Masahi. फिर आता है मुंगेर फोर्ट. मुंगेर में था, ठीक है, मुंगेर फोर्ट मुंगेर में. One of the most important monument of Munger is Munger Fort. This Munger Fort is built on a rocky stone on the banks of river Ganga. This fort is situated in an area of 222 acres, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है. And the ramparts of fort meander up to a length of 21 miles. काफ़ी लंबा भी है, सोच सकते हो कितना लंबा है. The search for actual builder of this fort is still going on. As per historians, this fort was built by Muslim ruler of India. Karn Chora or Karan Chor is a hill or natural rock related to King Karna. Buchanan mentioned the king Karna built a house on this hill. बुचानन जो कि अपने यात्रा विवरांत में लिखता है. चिरांद जो कि एक नियोलिथिक साइट है, सारण में पड़ता है, छपरा के आसपास. सो चिरांद इज इन सारण इज वन ऑफ द मोस्ट आइकोनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ बिहार. इट इज सिचुएटेड 10 किलोमीटर फ्रॉम छपरा, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ सारण, in the southeast direction. Its high elaborate stupa is spread at northern end of the confluence of river Ganga and Ghaghra. ठीक है. This is the first Neolithic site discovered on the Gangetic Plain. Very important. This is the first Neolithic site discovered on the Gangetic Plain. The site is a storehouse of long and continuous remains from Neolithic period to Pala period. यानी कि 8वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी तक. ठीक है, 8th सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी AD तक. ठीक है, नियोलिथिक. द मॉस्क बिल्ट बाय सुल्तान अबुल मुजफ्फरपुर शाह ऑफ बंगाल सर्व्स द एज क्राउन ऑफ दिस स्तूपा. द फर्स्ट रेसिडेंस एट दिस साइट इज रिप्रेजेंटेड बाय नियोलिथिक कल्चर, which is 3 meter thick.
A developed farming community settled here during this period. During the excavation, the remains of agricultural implements जैसे कि बहुत सारे होज, सिकल्स वगैरह मिले हैं. लाइव स्टॉक ब्रीडिंग का भी रिमेन मिला है. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का साक्ष्य मिला है. टूल किट्स मिले हैं. दिस हैज़ बिन रिकवर्ड फ्रॉम हियर. During the Neolithic period, various cereals such as wheat, rice, मूंग, lentils, peas were cultivated here. ठीक, काफ़ी सारी चीज़ें जो है कल्टिवेट की जाती थी. Excavated animals, fish, remains of birds and tools used for hunting, arrows, etc. ये सब पाए गए हैं जो कि शो करते हैं प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग along with farming. The remains of animal husbandry have also been found here. The people here used to lead a normal life. They lived in a circular hut made of mud. तो एक नियोलिथिक साइट है कहने का मतलब है. और गंगेटिक प्लेन पे पहला जो है ढूंढा गया नियोलिथिक साइट है ये. निशान सिंह मार्टियर मेमोरियल साइट, सीमेट्री सासाराम. निशान सिंह मार्टियर मेमोरियल साइट, सीमेट्री सासाराम. दिस मेमोरियल वॉज बिल्ट इन सासाराम इन द मेमोरी ऑफ निशान सिंह. निशान सिंह जो थे ये मार्टियर हुए फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल में 1857 एडी में. ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट लॉन्च्ड बाय बाबू वीर कुंवर सिंह अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. और इसमें इनका मृत्यु हुआ था, इसलिए इनका एक मेमोरियल बनाया गया सासाराम में. अपसड़गढ़ नवादा. सो अपसड़गढ़ एंशियंट साइट है विच इज़ लोकेटेड इन वरसालीगंज ऑफ नवादा डिस्ट्रिक्ट. देर आर 2 पाल एरा स्टैचूज ऑन अपर लेवल ऑफ दिस माउंट. ठीक है, एक स्टैचू जो है, वन स्टैचू इज ब्यूरीड अंडर द ग्राउंड एंड अनदर स्टैचू इज प्लेस्ड ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म इन ईस्ट ऑफ द माउंट. दिस आइडल अपीयर्स टू बी विष्णु. विष्णु का आइडल माना जाता है. द पीरियड ऑफ ruins हिडन इन दिस माउंट इज बिटवीन द लेटर गुप्त पीरियड टू पाल पीरियड के बीच का माना जाता है. In view of its archaeological and historical importance, this site has been declared as a protected monument and site by a state government in the year 2011. चलिए अब देखते हैं हम पार्वती हिल के बारे में. ठीक है, तो अगर हम बात करें पार्वती हिल की तो इट इज़ लोकेटेड ऑन पार्वती हिल. दिस टेम्पल इज़ लोकेटेड इन काशी चक्र ब्लॉक ऑफ नवादा डिस्ट्रिक्ट. कहाँ पे लोकेटेड है? काशी चक्र ब्लॉक ऑफ नवादा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. दिस साइट इज़ अबाउट 39.5 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नवादा. दिस हिल इज़ आइडेंटिफाइड विद द बेदिया हिल. बेदिया हिल से आइडेंटिफाई किया जाता है विच इज़ मैंशनड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर. सुमंगल विलासिनी जो कि एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वहाँ पे मेंशन किया गया इसे. Evidence of 3 stupas is found on this hill, one of which is main stupa which is on the highest point on western side of this hill. Parvati Hill, which is also known as Daryapur Parvati Hill, is full of archaeological remains. This mountain appeared to be mainly a Buddhist site of ancient times, क्योंकि स्तूपा का जो है यहाँ पे रिमेन देखने को मिल रहा है. The structural remains of Kaput Monastery. The structural remains of Kaput Monastery mentioned by Chinese traveler Wensang have been found from this archaeological site. Several other relics have also been found on the mountain, of which at least 3 can be identified as stupas. तो mainly जो है ये बुद्ध से related था. Apart from this, many other statues and structures have been found scattered all over this mountain, which shows the high archaeological potential. फिर आता है जॉर्ज ऑरवेल्स का बर्थ प्लेस. जॉर्ज ऑरवेल का बर्थ प्लेस. सो जॉर्ज ऑरवेल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी राइटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल जो हैं ये ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के. एमंग हिज मेनी पब्लिश्ड वर्क्स आर एनिमल फार्म, पब्लिश्ड इन 1945, and 1984, published in 1949. The highly acclaimed sharp satirical commentary on authoritarian rule. ठीक है, very few people know that George Orwell's real name is Eric Blair.
जॉर्ज ऑरवेल जो था ये बॉर्न हुआ था मोतिहारी में 25 जून को 1903 में। हिज फादर रिचार्ड ब्लेयर वॉज ब्रिटिश एजेंट एट द टाइम ऑफ ऑरवेल बर्थ। ठीक है, इसका भारत में ही जन्म हुआ। ऑरवेल कंप्लीटेड हिज स्टडीज एट एटॉन एंड वेलिंगटन यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। फिर आता है टेकारी फोर्ट, गया में है ये टेकारी फोर्ट। सो टेकारी फोर्ट इज लोकेटेड इन टेकारी एरिया ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, टेकारी फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ये टेकारी एरिया ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। द टेकारी फैमिली ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस एमंग द फ्यूडल फैमिली ऑफ दिस रीजन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज राजा, टेकारी राजा। The complex of Tekari Fort consists of various impressive structures which include Haveli, Rang Bhavan, Darbar, Gupt Bhavan, basement, dance hall, magic hall and some tanks also. फिर आता है अहिल्या स्थान या फिर अहिल्या प्लेस भी कहते हैं। तो ये जो अहिल्या स्थान है इट इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम कमतौल रेलवे स्टेशन। ठीक है, इट इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम कमतौल रेलवे स्टेशन अंडर जेल ब्लॉक ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, अंडर जेल ब्लॉक ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। अहिल्या स्थान इज सिचुएटेड ऑन साउथ अहिल्या विलेज, साउथ अहियारी विलेज। देयर इज़ ए ग्रैंड टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा एंड सीता। यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेम्पल है लॉर्ड रामा और सीता को डेडिकेटेड, विच वाज बिल्ट बाई महाराज ऑफ दरभंगा छत्र सिंह बहादुर 1817 में बनाया गया था। एक मेला जो है ऑर्गेनाइज होता है हियर एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ रामनवमी, हिंदी जो चैत्र मंथ के हिसाब से। इट इज़ बिलीव्ड दैट द टेम्पल वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ अहिल्या द वाइफ ऑफ ऋषि गौतम। फिर तिलहारा आता है। सो दिस साइट इज़ लोकेटेड इन एक नगर सराय block of Nalanda district. Its excavation was carried out by Directorate of Archaeology, बिहार के द्वारा इसका excavation किया गया था। In the order of excavation, the ruins of Mahavihara established in the 1st century AD were obtained from here. ठीक है, एक महाविहार यहाँ पे भी था। Apart from this, stone and metal statues यहाँ पे पाए गए हैं बहुत सारी मात्रा में, as well as many seals and stamps भी, जो कि गुप्त और मौखरी स्क्रिप्ट जिसमें मिला है हमें, तो गुप्त पीरियड से भी रिलेटेड है, मौखरी राजाओं से भी रिलेटेड है। द आइडेंटिटी ऑफ दिस एंशियंट प्लेस इज स्पेशलाइज्ड बाय 7th century AD चाइनीज ट्रैवलर हुएनसांग, जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था, हु विजिटेड इंडिया एंड इन डिस्क्रिप्शन ऑफ तिलाडक तिलहारा महाविहारा बाई ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी किया है। इसके अलावा एम ब्रॉडली ने भी किया है 19th सेंचुरी में। कहता है सोफा टेम्पल। सो सोफा टेम्पल इज़ लोकेटेड इन गौनाहा ब्लॉक ऑफ वेस्ट चंपारण। सोफा टेम्पल जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे? गौनाहा ब्लॉक ऑफ वेस्ट चंपारण में। दिस टेम्पल इज़ बिल्ट इन द पंचरथा आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड इट्स टॉप पार्ट इज डोम्ड विच इज़ बेस्ड ऑन हेक्सागोनल मिडिल पार्ट। ठीक है, द टेम्पल इज़ बिल्ट ऑन वाइड प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल इज़ इन ईस्ट डायरेक्शन जो है। ठीक है, इसका जो एंट्रेंस है ईस्ट डायरेक्शन से है विथ जियोमेट्रिकली ऑर्नामेंटेड गेट्स के साथ है। जियोमेट्रिकली ऑर्नामेंटेड का मतलब है उस पर चित्र बनाए गए हैं बहुत सारे जियोमेट्रिकल शेप के, कुछ त्रिभुज कुछ ऐसे। द एंट्रेंस ऑफ द सैंक्टम सेंक्टोरम, जो कि जहाँ पे भगवान की मूर्ति रहती है, गर्भगृह कहते हैं, इज ऑल्सो डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स। शिवलिंग इज इंस्टॉल्ड इन द सैंक्टम सेंक्टोरम, तो शिव का टेम्पल है। दिस टेम्पल इज बिल्ट ऑन ए माउंट। दिस माउंट इज सिचुएटेड ऑन साउदर्न बैंक ऑफ रिवर पंदुई। This river flows in the north direction of Shivling. On the eastern side of the mount and on the northern side, the ruins of another oldest temple are found on large scale. In ruins of the temple, शिखर अम्लका, जो कि बिल्कुल ऐसा कुछ शेप होता है ना मंदिर का, सबसे ऊपर वाला ये वाला शिखर अम्लका, and pillars are present at the site. It appears that during 11th to 12th century AD there must have been a grand temple here. फिर आता है मॉरिशन बिल्डिंग।
द मॉरिशन बिल्डिंग इज लोकेटेड इन द ईस्ट एडजेसेंट टू द फेमस गोलघर अंडर पटना सदर जोन। ठीक है, गोलघर जहाँ पे उसके ईस्ट में ये पड़ता है। दिस बिल्डिंग वॉज मेनली द रेसिडेंस ऑफ ए वुमेन नेम्ड मॉरिशन, ए नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दिस बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लॉर्ड मिंटो का टावर भी है, लॉर्ड मिंटो का टावर। लॉर्ड मिंटो का टावर जो है इट इज़ लोकेटेड इन गिद्धौर ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट। गिद्धौर जो है जमुई डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे लोकेटेड है, और इसे जो बनाया गया था 1909 में बनाया गया था। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई महाराजा रामेश्वर सिंह। दिस टावर वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड मिंटो। दिस टावर इज इनवैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल प्रिवेलेंट इन ब्रिटिश पीरियड। फिर आता है हरेश्वर नाथ टेम्पल, द्वालक में, मधुबनी में पड़ता है। हरेश्वर नाथ टेम्पल द्वालक, मधुबनी में। द एंशियंट हरेश्वर नाथ टेम्पल ऑफ द्वालक, द एंशियंट हरेश्वर नाथ टेम्पल ऑफ द्वालक लोकेटेड इन So basically three शिवलिंग्स are established in the sanctum sanctorum। sanctum sanctorum होता है जो गर्भगृह कहते हैं, जिसमें मेन भगवान की जो है मूर्ति होती है। in which middle one is bigger। in front of शिवलिंग in the west on the black salt stone the artists have carved Nandi idol with great skill। the top part of temple is domed, inside of which wonderfully depicted। in the construction of the temple lakhori bricks and lime have been used। कहता है राजा भोज का फोर्ट नवरत्नगढ़ में। ठीक है, राजा भोज का फोर्ट नवरत्नगढ़ में, राजा भोज का फोर्ट है ये नवरत्नगढ़ में। इन ग्राम पंचायत भोजपुर जलीद, इन ग्राम पंचायत भोजपुर जलीद अंडर डुमराव ब्लॉक ऑफ बक्सर डिस्ट्रिक्ट इन द स्कूल प्रीमाइसेस ऑफ नया भोजपुर विलेज। एन एंशियंट रूम वॉज फाउंड अबाउट 8 feet below the ground floor during digging of the ground for laying foundation for the construction of a building under a scheme run by Bihar Education Project। room was constructed with the help of lakhuri bricks and lime mortar। An entrance door has also been found in the eastern part of this room। proceeding from the entrance in the नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द रूम ए लॉन्ग कॉरिडोर वॉज ऑल्सो फाउंड। ठीक है, एक लंबा कॉरिडोर भी देखा गया। सब कुछ धरती के नीचे हो रहा है। इट इज़ बिलीव दैट दीज रिलिक्स बिलोंग टू फोर्ट ऑफ राजा भोज नवगढ़ का जो है नवरत्नगढ़ जो है राजा भोज, इनका ये गढ़ था, उनका ये माना जाता है। फिर आता है बेसवाकगढ़ का सिटाडेल, बेसवाकगढ़ का सिटाडेल अबाउट ये 7 किलोमीटर है फ्रॉम इस्लामपुर अंडर इस्लामपुर ब्लॉक ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। अबाउट 13 किलोमीटर पड़ता है ये फ्रॉम शेख अब्दुल्ला टर्न ऑन इस्लामपुर पटना रोड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बेसवाक विलेज इज लोकेटेड। ठीक है, देर इज़ अ सिटाडेल इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ दिस विलेज विथ ए लेंथ अबाउट 70 मीटर। इसका लेंथ कितना है? 70 मीटर है। विड्थ इसकी 50 मीटर है और हाइट इसकी 4 मीटर है। Black margined pottery on the top and bottom surface of the mound along with red pots have been found here। medieval brick structures are visible in northern part of the citadel। in the survey order remains of from सुंग और कुषाण पीरियड का यहाँ पे पाया गया है। प्री मिडेवल पीरियड के भी यहाँ पे पाए गए हैं। लारी एक विलेज है विच इज़ लोकेटेड अंडर द कुर्था ब्लॉक ऑफ अरवल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे है ये? कुर्था ब्लॉक ऑफ अरवल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे एक जाइंट माउंड जो है इट इज़ सिचुएटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस विलेज विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों इम्पॉर्टेंट है? आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस माउंड इज स्प्रेड ओवर ए प्लॉट ऑफ 27 एकर्स। काफ़ी वाइड एरिया है इसका। एट सम डिस्टेंस बिफोर द माउंट द बनैया रिवर विच इज़ अ ब्रांच ऑफ मुरहर रिवर कंटिन्यूज टू फ्लो। उसके बाद बात करें एंशियंट ब्रिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पाए गए हैं ऑन द अपर पार्ट ऑफ द माउंट।
In the order of inspection, the black and red ware pottery, northern black refined pottery, red ware pottery, इस तरीके के potteries यहाँ पे पाए गए हैं. It is reflected from the pottery found that human activities here have been continuous from the Chalcolithic period to the medieval period. ठीक है, Chalcolithic period से लेकर medieval period तक human activity यहाँ पे होता रहा है. फिर आता है कोटेश्वर धाम, ये मैनग्राम में पड़ता है कोटेश्वर धाम. The ancient Koteshwar Dham temple situated at confluence of Murhar and Dardha rivers of Belaganj block of Gaya district is very important due to its architecture, sculpture and being full of beautiful and ancient settlement remain यहाँ पे पाए गए हैं. The Sanctum Sanctorum pavilion and main pavilion are its main components. ठीक है. The temple is built in the साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया गया. देखो नॉर्थ इंडियन टेम्पल है बट साउथ इंडियन स्टाइल में से बनाया गया है. इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट प्रिजर्व्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. ओनली पार्शियल चेंजेस हैव बीन मेड इन द सैंक्टम सैंक्टोरम एंड मेन पेविलियन. द टेम्पल इज बिल्ट विथ ग्रेनाइट स्टोन एंड ब्रिक्स. तो यहाँ पे जो है हमारा टूरिज़्म इन बिहार ख़त्म होता है. आगे आएगा इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.